जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। आज दिन में तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, उसके बाद दवा लेने के बाद स्थिति में थोड़ी सुधार आई हुई। तो रात में करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और आप लोग इस संघर्ष पथ पे मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को विजय पथ की सीढ़ियों तक ले जाऊंगा। बहुत से लड़कों और लड़कियों की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है, आरजू होती है और उनका ड्रीम होता है कि मुझे अध्यापक बनना है, मुझे टीचर बनना है, क्योंकि अगर भारत में देखा जाए तो सबसे प्रतिष्ठित पद अध्यापक का ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अध्यापक बनने की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, इस चीज़ से वो अनभिज्ञ हैं। आज हम अध्यापक बनने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बीएड और बीटीसी होता क्या है। बहुत से बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है या संशय बना हुआ है कि बीएड क्या होता है, बीटीसी क्या होता है। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि टीचर बना कैसे जाता है, टेट क्या होता है, सी टेट क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है, हम अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीएड और बीटीसी में अंतर क्या होता है, बीएड और बीटीसी किया कैसे जाता है, इसका एडमिशन और इसमें दाखिला कैसे होता है, हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और अगली वीडियो में हम अध्यापक बनने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आज हम केवल बीएड और बीटीसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो बच्चे बीएड और बीटीसी में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वह वीडियो देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक होता है बीटीसी, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बीटीसी का ही अब नाम चेंज करके कर दिया गया है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बीटीसी का ही बस नाम चेंज कर दिया गया है, पहले इसको बीटीसी बोलते थे, अब इसको डीएलएड बोलते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं तो उसमें 2 साल का समय लगता है। बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक कंप्लीट कर लिए हैं तो आप बीटीसी कर सकते हैं। बीटीसी करने का पूरा ड्यूरेशन या पूरा कार्य जो अवधि होती है वो 2 साल की होती है। उसके बाद इसमें हम फीस की बात करेंगे। बहुत लोग इसमें इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। जैसे बीटीसी जो होती है वो मेरिट पे होती है, इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। मेरिट बनती कैसे है, जैसे थोड़ी देर के लिए हम समझिएगा इधर। जैसे कि इस मेरिट बनती है, आप मेरिट जब बनती है तो इसमें हाई स्कूल का नंबर, हाई स्कूल में आप कितने परसेंट पाए हैं उसका परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज प्लस स्नातक यानी ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़कर मेरिट बनती है। आप सपोज कीजिए कि आपका हाई स्कूल में 70% है, सपोज करिए आपका हाई स्कूल में 70% है, इंटरमीडिएट में भी आपका 70% है और ग्रेजुएशन यानी स्नातक में भी आपका 70% है। टोटल आपका हो गया 7 तिरिक 21, 210%। अब आपका 210 नंबर टोटल बन रहा है। आपकी मेरिट इसी 210 नंबर पे बनेगी। आपका टोटल आ गया 210 नंबर। अब 210 नंबर पे अच्छा, उत्तर प्रदेश में बीटीसी के कुछ सरकारी कॉलेज हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं। कई लोगों के दिमाग में दुविधा बनी रहती है कि सरकारी से करेंगे तो जल्दी नौकरी लगेगी, प्राइवेट से करेंगे तो उसका कीमत, उसका महत्व कम रहता है। बिल्कुल नहीं है, बस फीस में अंतर है। डिग्री दोनों की बराबर है। जो सर्टिफिकेट है उसमें रत्ती भर कमी नहीं है। आप बीएचयू से करिए या अपने बगल के किसी कॉलेज से करिए जिसको बीएड या बीटीसी की मान्यता प्राप्त हो, कहीं से भी करिए। आपकी क्या नाम है, डिग्री में कोई कमी नहीं रहेगी। आप कहीं से भी करिए, बस फीस में अंतर रहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप सरकारी कॉलेज में, अब आपकी मेरिट बन गई, आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो आपका अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसमें 1 साल का लगभग 10,000 रुपये फीस आती है। और अगर आपका सरकारी आपको कॉलेज नहीं मिला है, आप नहीं लेना चाहते हैं किसी कारण से, तो 1 साल की फीस लगभग 41,000 रुपये होती है, जो डीडी के माध्यम से जमा होती है। बैंक में आप जमा करेंगे, वहाँ आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, आप कॉलेज पे जाएंगे, उसको जमा करेंगे। कॉलेज वाले
आवेदन रजिस्ट्रेशन और जो स्लिप मिलता है उसके नाम पे 1000-2000 रुपये लेते हैं। लेकिन ये जो पैसा है आपको ऑनलाइन ही जमा करनी है। किसी कॉलेज में आप जमा मत करिए क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, आपको ऑनलाइन जमा करनी है। उसके बाद अगर आप सरकारी में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका 10,000 रुपये 1 साल का लगभग लगेगा। अब बात आती है कि सरकारी कॉलेज में नंबर कितना चाहिए। सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको लगभग 200, आप यहाँ लिख देते हैं, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, आपको लगभग 235 से 240 नंबर अगर आपका है बन रहा है मेरिट में तो आपको सरकारी कॉलेज निश्चित रूप से मिल सकती है। क्योंकि इस बार बीएड करने वालों की संख्या में थोड़ा इजाफा जाहिर सी बातें होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 5 तक में बीएड वालों को हटा दिया है, इसलिए बीटीसी वालों की संख्या बढ़ेगी। तो उस बाद में हम समझेंगे कि बीटीसी किस कक्षा के लिए बनते हैं टीचर, बीएड कितने कक्षा के लिए टीचर बनते हैं, वो अगली वीडियो में समझेंगे। आज हम बेसिक बीटीसी और बीएड के बारे में जानेंगे। तो ये आप जान गए, सरकारी कॉलेज की फीस लगभग 10,000, प्राइवेट में आपका एडमिशन होता है तो लगभग 41,000 रुपये। 1 साल का 2 साल है तो इसको आप 2 गुना करते हैं, 41 दूना 82,000। स्कूल के लोग प्रैक्टिकल के नाम पे, टूर के नाम पे पैसा लेते रहते हैं, तो इसको आप लगभग 1 लाख रुपये मान के चलिए मोटी मोटा, और इसी में 2-4 हज़ार कम या ज़्यादा, लगभग 1 लाख रुपये आपकी 2 साल में फीस लगती है प्राइवेट कॉलेज की। एडमिशन की प्रक्रिया क्या आप समझ गए, हाई स्कूल, इंटर प्लस स्नातक के परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनती है। आपकी जितनी मेरिट आती है उस आधार पे कॉलेज बनता है। मेरिट ऐसे बनती है, परसेंटेज को आप जोड़ दीजिए, जितना आपका बन रहा है वही आपकी मेरिट हो गई। लगभग 235 से 40 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपको निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज बीएड की मिल जाएगी, बीटीसी की मिल जाएगी, बीटीसी यानी डीएलएड की। इस चीज़ को आप समझ गए। इसका हर साल लगभग फॉर्म निकलता है इसमें एडमिशन के लिए, आप उसका फॉर्म भर दीजिए। उसका रजिस्ट्रेशन फीस लगभग, जब फॉर्म भरा जाता है तो उसका फीस लगभग 700 रुपये होता है। 700 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए भी, और 500 रुपये एसटी/एससी के लिए, और 200 रुपये विकलांग कोटे के लिए होता है। फॉर्म भर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। जब काउंसलिंग होगी तो आपको पता चलेगा कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। आप बीटीसी के बारे में समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से और बड़ी बारीकियों से बीटीसी के बारे में समझ गए होंगे। जो भी आपके अंदर दुविधा होगा, जो संशय होगी, वो दूर हो गई होगी। आइए बात करते हैं बीएड के बारे में। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड का भी समय 2 साल का है, इसकी अवधि 2 साल है। आप स्नातक कर लिए, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है, आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस, अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसकी फीस लगभग 10,000 रुपये की, जो एडेड कॉलेज है 10,000 रुपये है 1 साल की, और जो एकदम सरकारी जो संस्थान है जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, और जो उसमें और कम फीस लगती है, लगभग 7 से 8,000 रुपये या 6,000 रुपये फीस इसकी है। और एडेड कॉलेज की 10,000 रुपये फीस है 1 साल की। अगर आपका इसमें नहीं हो पाता है चयन तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस 1 साल की 51,250 रुपये आप ऑनलाइन जमा करेंगे। इसकी रसीद आप लेके जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा, लॉक किए होंगे, उस कॉलेज पे लेके जाएंगे। और कॉलेज वाला 1,000-1,500 जैसे उसकी वो आपको एक फॉर्म देगा, 1,000-1,500 रुपये लेते हैं, और ये आप उसके यहाँ ये रसीद जमा करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद, अब एडमिशन होता कैसे है बीएड में, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। जैसे बीटीसी में एडमिशन तो मेरिट पे होता है, लेकिन बीएड में ऐसा नहीं है। बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या होता है? बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का, और दूसरा पेपर उसी दिन सेकंड शिफ्ट में होता है, वो भी 100 क्वेश्चन होता है 200 नंबर का। इस चीज़ को आप समझ गए। टोटल हमारा नंबर हो गया 400। अब 400 में हम बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज कितने नंबर पे मिल जाता है। टोटल नंबर हमारा हो गया 400। बीएड का फॉर्म हर साल लगभग क्या मैंडेटरी है, आता है। बीएड का फॉर्म हर साल आता है, और आप उसका फॉर्म भर दीजिए। 1,400 रुपये उसके फॉर्म भरने का फीस होता है ओबीसी और जनरल का, और लगभग 700 रुपये के आसपास मेरे समझ से एसटी या एससी का फीस होगा, आप देख सकते हैं। तो अब तो फॉर्म की डेट बीत गई है दोनों की, अब दोनों की काउंसलिंग हो रही है। अब अगले साल मार्च या अप्रैल में फॉर्म आता है। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम, इसकी परीक्षा होती है। इसमें 100 क्वेश्चन में जीएस भी होता है, यानी सामान्य अध्ययन होता है, इंग्लिश भी होती है,
जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, मतलब रीजनिंग ही हर सब्जेक्ट मिलाकर लगभग उस बारे में हम चर्चा करेंगे कौन कौन सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो लगभग 200 नंबर का 400 नंबर का 200 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इसमें 400 नंबर में आपका अगर मार्कर चेंज कर लेते हैं, 400 नंबर में अगर आपका 240 से लेके अगर 250 के बीच में आपका नंबर आता है तो आपको निश्चित रूप से एडेड कॉलेज मिल जाएंगे, जिसकी 1 साल की फीस लगभग 10,000 है। अगर आपको एक कॉलेज नहीं मिलते हैं तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले लीजिए। प्राइवेट में एडमिशन लेंगे तो 1 साल की फीस 51,250 रुपये है, और अगले साल जो दूसरे साल में फीस इसकी कम लगती है। दूसरे साल की फीस इसकी अगर सेकेंड साल की बात करें तो इसकी फीस लगभग 31,000 के समथिंग है, 31,000 के आसपास है। बीएड और बीटीसी में छात्रवृत्ति भी आती है। अगर आप किस्मत के धनी हैं तो निश्चित रूप से आपकी छात्रवृत्ति आती है। आप किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो इसकी 1 साल की फीस पहले साल में 51,250, दूसरे साल में लगभग 31,000 यानी 31,000, और उसके बाद इसमें टूर का पैसा लोग जोड़ते हैं, प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा लेते हैं, तो ये भी लगभग मोटा समझ के चलिए कि 1 लाख रुपए इसमें भी आपका फीस टोटल लग जाएगा। इसकी अवधि 2 साल होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ कॉलेज आजकल मैं आप लोगों को एक व्यक्तिगत रूप से जानकारी देना चाहता हूं। कुछ कॉलेज आपको गुमराह करेंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। बीएड या बीटीसी में आप डायरेक्ट एडमिशन कतई मत लीजिएगा। आप अगर इसमें फॉर्म भरें बीटीसी में तो मेरिट से अपना नंबर लीजिए और जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप एडमिशन लीजिए। जो फीस है उसको ऑनलाइन ही जमा करके कॉलेज पे आप सबमिट कीजिए। यही प्रक्रिया बीएड की। आप इंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं तभी बीएड में एडमिशन लीजिए। आप 1 साल छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं और बिना ऑनलाइन आप पेमेंट किए किसी कॉलेज में आप पैसा दे देंगे। आपका सर्टिफिकेट भी खराब चला जाएगा, आपका पैसा भी खराब जाएगा, आपका समय भी खराब जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को व्यक्तिगत रूप से राय देता हूं कि आप लोग बीएड बीटीसी करना है, इंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे मेरिट से चयन होता है वैसे करिए, जो जिसकी प्रक्रिया हो वैसे शामिल आप होइए, लेकिन आप डायरेक्ट एडमिशन कतई न कराइए, क्योंकि ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं दोधारी तलवार साबित हो सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अध्यापक बनने की अध्यापक कैसे बना जाता है, 1 से 5 तक अध्यापक कैसे बने, 6 से 8 तक अध्यापक कैसे बने, 8 के ऊपर 9वीं 10वीं टीजीटी पीजीटी क्या होता है, टेट सीटेट सुपर टेट सब क्या होता है, उन चीज़ों की बारीकियों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।